नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील पाटीदार और आज हम बात करने वाले हैं यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के बारे में। पहले ये जानते हैं कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और उसकी कौन सी होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से ठीक कर सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर क्या होता है। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हमारी पेशाब की नली की सिकुड़न को बोलते हैं। जब हमारी पेशाब की नली कहीं से सिकुड़ जाती है, नैरो हो जाती है, तो उसे हम यूरेथ्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और दोस्तों, क्या होता है, यानी कि जो हमारी पेशाब की नली है वो कहाँ स्थित होती है। तो दोस्तों, ये हमारा जो ब्लैडर होता है, हमारी जो पेशाब की थैली होती है, वहाँ से एक पाइप आती है जिसके थ्रू हम पेशाब करते हैं, उसे यूरेथ्रा बोला जाता है। ये नेक ऑफ द ब्लैडर यानी पेशाब की थैली से ये स्टार्ट होती है और हमारे टिप ऑफ द पीनस तक आती है। पुरुषों में ये टिप ऑफ द पीनस तक आती है, उसे बोला जाता है यूरेथ्रा। और जब ये कहीं से नैरो हो जाती है, इसमें सिकुड़न आ जाती है, तो उसे बोला जाता है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। दोस्तों, यूरेथ्रा नैरो क्यों हो जाती है, वहाँ पर सिकुड़न क्यों आ जाती है, पेशाब की नली हमारी क्यों सिकुड़ने लगती है। तो दोस्तों, जब पेशाब की नली के अंदर किसी तरीके से चोट लगती है या डैमेज होता है या बार बार रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है या किसी तरीके से चोट लगने के कारण, तो हमारे यूरेथ्रा में कोई डैमेज उससे हो जाता है जब हमें चोट लगती है और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होने लगता है। हमारी बॉडी क्या करती है, उसको हील करने की कोशिश करती है चोट को, तो उसकी रिपेयरिंग करने की कोशिश करती है। तो जब रिपेयरिंग की प्रोसेस के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, एक प्रोटीन के फाइबर्स दोस्तों जिसे हम कोलेजन कहते हैं, ये डिपॉजिट होने लगते हैं हीलिंग प्रोसेस के अंतर्गत। ये जमने लगते हैं जिसके कारण वहाँ पे हार्डनिंग हो जाती है और जो पाइप का ल्यूमन है, जो पाइप के अंदर का जो एरिया है दोस्तों, ये नैरो हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसी तरह से हमें यूरेथ्रल स्ट्रक्चर बनते हैं। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के लक्षण क्या होते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर को बनाती हैं। दोस्तों, तो दो मेन सिम्टम्स होते हैं। पहले होता है कि वीक धार, मतलब कि कमज़ोर धार हो जाना। पेशाब की जो धार होती है वो धार नहीं रहती है, कमज़ोर हो जाती है। और दूसरा जो इसका लक्षण मेन जो होता है वो होता है कि पेशेंट जो है पेशाब करते समय उसको ज़ोर लगाना पड़ता है और कई बार उसको दर्द होता है। और तीसरा जो लक्षण है कुछ पेशेंट में होता है कि धार की तरह नहीं होती है, वो एक स्प्रे के फॉर्म में आती है। जैसे कि आपने देखा होगा, हम लोग गार्डन में जब पानी देते हैं, अगर हम नली को आगे से जो है दबा लें यदि, तो वो धार जो है वो धार नहीं रहती है, एक स्प्रे में बदल जाती है। इसी तरह से जब हमारे यूरेथ्रा के अंदर जब कोई कंप्रेशन आता है, स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, सिकुड़न आ जाती है, तो जो पेशाब की धार है वो स्प्रे की तरह आती है दोस्तों। चौथा इसका लक्षण होता है कि पेशेंट को बार बार पेशाब करने के लिए जाने पड़ता है। उसका जो ब्लैडर है, पेशाब की जो थैली है, पूरी तरीके से खाली नहीं हो पाती है, यानी कि पेशाब की थैली के अंदर जो पेशाब होता है एक बारी में खाली नहीं हो पाता। इसके कारण क्या होता है, पेशेंट को बार बार लगता है कि उसे यूरिन जाना है। ये सारे दोस्तों लक्षण रहे। अब हम जानते हैं कि किन कारणों से आखिर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यूरेथ्रा में हमें डैमेज कॉज करती हैं जिसकी वजह से ये होता है। दोस्तों, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के मेनली 3 कारण होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है इंजुरी, सेकेंड होता है यूरेथ्रल मैनिपुलेशन और थर्ड होता है इन्फेक्शन। दोस्तों, बारी बारी हम इस पर थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं कि इंजुरीज़ किस तरह से होती है। इंजुरीज़ बहुत ही कॉमन होती है और सबसे ज़्यादा ये देखी जाती है स्ट्रेडल इंजरी। स्ट्रेडल यानी कि आप साइकिल चला रहे हैं और साइकिल में आपका जो क्रॉस बार है इसके ऊपर आप गिर गए, इस तरह की जो इंजरी होती है उसे स्ट्रेडल इंजरी बोला जाता है। यानी कि आपका जो ग्रॉइन एरिया है, जेनाइटल्स है, उस पर किसी तरीके की चोट लग गई। और ये क्रिकेट खेलते समय आपको बॉल लग सकती है, हॉकी खेलते समय स्टिक लग सकती है, फुटबॉल खेलते समय फुटबॉल लग सकती है। इन सारी चीज़ों से ग्रॉइन में इंजरी हो जाती है और बहुत सारी चीज़ों से, अलग अलग कारणों से ग्रॉइन में इंजरी हो सकती है। तो जब भी ग्रॉइन की इंजरी होती है दोस्तों, उसमें देखा जाता है कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होने के चांस वहाँ पे बढ़ जाते हैं। उनसे जो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है दोस्तों। और सेकंड जो चीज़ होती है, जो दूसरा जो इसका कारण है, वह है यूरेथ्रल मैनिपुलेशन। दोस्तों, ये क्या है यूरेथ्रल मैनिपुलेशन? हम बोलते हैं उसको जब यूरेथ्रा के अंदर किसी भी तरीके का कोई इंस्ट्रूमेंट डाला जाता है। ये बहुत ही बड़ा कॉमन है। जब किसी का ऑपरेशन होता है, कोई प्रोस्टेट की सर्जरी होती है, तो यूरेथ्रा के अंदर डॉक्टर्स कैथेटर डालते हैं
कोई स्कोप डालते हैं, तो प्रोस्टेट को रिमूव करने के लिए ये सब किया जाता है, तो वहाँ पर इंजरी होना बहुत ही कॉमन हो जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों कि यदि आपको कैथेटर डला है इसमें, बहुत इजीली आपको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर यहाँ पे बन सकते हैं। एक और चीज़ से इंजरी होती है जो कि है पासिंग ऑफ किडनी स्टोन, यानी आपके गुर्दे में कोई पथरी है, रीनल स्टोन आपको है, और ये किडनी से ट्रेवल करके आपका यूरेथ्रा के थ्रू जब स्टोन निकलता है तो वो कर देता है आपकी यूरेथ्रा को इंजर्ड। इसके कारण क्या होता है वही हीलिंग प्रोसेस, और फिर वहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं। और तीसरा जो मैंने इसमें बताया आपको जो है इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन मेनली जो यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन होते हैं, पेशाब की नली के अंदर बार बार इन्फेक्शन हो जाते हैं, उनके कारण भी आपको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं। अदर बीमारियों में है गोनोरिया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज जो होती हैं, इस तरह के जो इन्फेक्शंस होते हैं, बार बार यूटीआई की समस्या जिनको होती है, उनमें भी अक्सर देखा गया है कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर फॉर्म होना बड़ा कॉमन है। तो ये 3 जो है मेन कारण आपके रहते हैं यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के फॉर्म होने के। अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन हैं कि जिससे यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाए। क्योंकि एलोपैथिक सिस्टम में इसके 2 तरीके होते हैं। पहले होता है कि वो स्ट्रक्चर को डायरेक्ट कर देते हैं, मीन्स खोल देते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट को डाल के, तो ये दोबारा से फॉर्म हो जाता है। जैसे आप वहाँ खोलते हैं, फिर से इंजरी वहाँ होती है, दोबारा से वहाँ टिश्यूज़ बनने लगते हैं, कोलेजन जैसे मैंने बताया प्रोटीन जमने लगता है, उसकी नर्विंग हो जाती है। दूसरा ये करते हैं कि यूरेथ्रोप्लास्टी करते हैं, यानी कि मुंह के अंदर की जो एक लाइनिंग होती है दोस्तों, इसको लिया जाता है और इसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है आपके यूरेथ्रा में। तो दोस्तों इसमें भी दोस्तों कॉम्प्लिकेशन आते हैं, दोबारा से आपका यूरेथ्रा नैरो हो जाता है, और ये जो सर्जरी होती है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के लिए इतनी हेल्पफुल नहीं होती है दोस्तों। अगर आप अच्छे किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाएं तो आप ना सिर्फ सर्जरी से बच सकते हैं, जबकि आप यूरेथ्रल स्ट्रक्चर को हमेशा के लिए ठीक भी कर सकते हैं दोस्तों। मेनली मैं 3 मेडिसिन यूज़ करता हूँ होम्योपैथी में, जिनके बारे में अभी हम जिक्र करेंगे। तो वो मेडिसिन कौन कौन सी है, वह है चिमाफिला, क्लेमेटिस और कैंथेरिस। चिमाफिला में देता हूँ जहाँ पर पेशेंट को बहुत ज़्यादा यूरिन पास करने में ज़ोर लगाना पड़ता है, स्ट्रेन करना पड़ता है, वहाँ पर मैं देता हूँ चिमाफिला मदर टिंचर। क्लेमेटिस में वहाँ पर देता हूँ जहाँ पर ज़ोर इतना नहीं लगाना पड़ता, पर जो धार है बहुत वीक होती है। और दोस्तों कैंथेरिस में देता हूँ जहाँ पर यूरिन बार बार जाना पड़ता है, यूरिन में बर्निंग होती है। तो ये 3 मेन इंडिकेशन है जहाँ पर मैं इन 3 मेडिसिन का यूज़ करता हूँ। बाकी जो सिम्टम्स होते हैं स्ट्रक्चर के, जैसे कि जोर लगाना पड़ना, वीकनेस होना, ये सारी इन मेडिसिन से कवर हो जाते हैं। तो ये जो 3 डिफरेंशिएटिंग पॉइंट जो मैंने आपको अभी बता दिए हैं, इनके बेसिस पर आप अपने लिए दवा सिलेक्ट कर सकते हैं, और यही मैं यूज़ करता हूँ अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इन्हीं सिम्टम्स के आधार पर। दोस्तों चिमाफिला को मैं मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करता हूँ, और बची कैंथेरिस और क्लेमेटिस इनको मैं 30 पोटेंसी में यूज़ करता हूँ, 2-2 बूंद दिन में 3 बार डायरेक्टली ऑन टंग। अब हम तीनों को थोड़ा सा और डिटेल में भी जानेंगे दोस्तों कि तो शुरुआत करते हैं हम क्लेमेटिस रेक्टा से, कि किसी भी जेनाइटो यूरिनरी प्रॉब्लम के लिए ये बहुत ही अच्छी एक बेनिफिशियल मेडिसिन होती है। कोई भी आपको पेशाब से संबंधित तकलीफ हो रही हो, या आपको टेस्टिकल से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो रही हो, या आपको सेक्सुअल इश्यूज़ भी आ रहे हैं इसकी वजह से, उसमें बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाती है। जब पेशेंट पहली बार हमको बताते हैं कि सर अभी हमें कुछ समय से ही हल्का हल्का हमारा पेशाब जो है उसमें रुकावट आने लगी है, और इन्वेस्टिगेशन जब हम कराते हैं तो पता चलता है कि कैथेटर को यूज़ करने के बाद से पेशेंट को ये समस्या स्टार्ट हो गई है। शुरुआती लक्षणों में हम यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के लिए दे सकते हैं क्लेमेटिस रेक्टा 30 पोटेंसी में आपको यूज़ करना है, 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग, यदि ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात कर लेते हैं, वो है चिमाफिला। और चिमाफिला एक ऐसी मेडिसिन है जिसके बारे में हमेशा बताता रहता हूँ। हर वो प्रॉब्लम जहाँ पर आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, आपकी मेमोरी ग्लैंड, आपके टेस्टिकुलर ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के केस जहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है यूरिन पास करने के लिए, ऐसी समस्या हमें प्रोस्टेट बढ़ जाने के केस में भी देखने को मिलती है, जहाँ पर पेशेंट को यूरिन पास करने में ज़ोर लगाना पड़ता है। उसके लिए भी होम्योपैथिक में बहुत अच्छी ये दवाई है चिमाफिला। साथ ही यदि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के केस में ये सिम्टम्स मिलता है, पेशेंट को ज़ोर लगाना पड़ रहा हो, यूरिन पास करने में उसको बड़ी तकलीफ़ हो रही हो, ऐसे केस में हमें चिमाफिला यूज़ करनी है मदर टिंचर फॉर्म में। ये आपको इमीडिएट रिलीफ दे देती है और डायलिटेशन करती है
बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाई है दोस्तों। इसको आपको 20 बूंद सुबह 20 बूंद रात को आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन की बात कर लेते हैं दोस्तों, और हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है कैंथेरिस। इसको भी मोस्टली 30 पोटेंसी में दिया जाता है, और जब दिया जाता है जब पेशाब से संबंधित अनेक तरह की तकलीफ़ें मरीज को आती हैं। कॉमन सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा कि उसमें पेशेंट को जलन रहेगी यूरिन के समय। पेशेंट की जो पेशाब है बूंद बूंद करके गिरती है। पेशेंट को इतना ज़्यादा दर्द होने लगता है यूरिन पास करने में कि वो यूरिन पास करने की इच्छा ही छोड़ देता है। यूटीआई के कारण भी ऐसा हो सकता है, इसलिए यूटीआई के केस में इन्फेक्शन की वजह से यदि इस तरह का यूरिनरी सिम्टम्स आ रहा है, उसमें हमें कैंथेरिस 30 का प्रयोग करना चाहिए, 2-2 बूंद दिन में 3 बार डायरेक्टली ऑन टंग दोस्तों। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, खासकर थियोसिनामिन, जिसमें मैं तब देता हूँ जब हमें कोई स्कार टिश्यूज़ को डिज़ोल्व करना होता है। आर्निका भी मैं देता हूँ जब आपको एज ए सपोर्टिव मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती है, जहाँ पर आपको इंजरी की हिस्ट्री मिलती है। तो दोस्तों ये सारे ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, इनको आप ले सकते हैं अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। और दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के बारे में और उसमें इंडिकेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने जो आपके साथ अभी शेयर की है आपको ज़रूर से पसंद आई होगी और आपके काम आएगी। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाइए दोस्तों। साथ में यदि आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज करके अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द एक नई जानकारी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे आके दीजिए। मैं डॉक्टर पाटीदार, धन्यवाद।